इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ 8th क्लास हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइक कैसे यूरोपियन आए यहाँ पे, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर एस्टेब्लिश किया इंडिया में, और कैसे यहाँ के लेटर मुगल रूलर्स थे उन्होंने कैसे हार मानी उनके सामने। लाइक जैसे फर्स्ट लाइन है, औरंगजेब वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब पावरफुल मुगल रूलर्स में लास्ट रूलर था, ना कि ओवरऑल लास्ट था। ओवरऑल लास्ट कौन था? बहादुर शाह जफर। और 1707 में इसकी डेथ हुई थी। और उसके बाद से ही मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। और इसकी डेथ के बाद से ही मुगल एम्पायर वीक होता गया। वीक मतलब जो रीजनल रूलर्स है वो सब अपनी जो पावर है उसको गेन करने लगे, वापस अपने एम्पायर, अपनी जो टेरिटरी है उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, ये सब चीज़ें होने लगी। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन द वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, दिल्ली कुड बी नो लॉन्गर फंक्शन एज द इफेक्टिव सेंटर। अब सबने अपनी अपनी टेरिटरी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, तो इससे क्या हुआ? दिल्ली वापस वही सेंटर ऑफ द इंडिया नहीं रहा ना। लाइक पहले दिल्ली से लगभग ऑल, लाइक दिल्ली सल्तनत देख लो तुम, और अपने मुगल मुगल रूलर्स को देख लो, सारे दिल्ली से ही कंट्रोल करते थे। बट अब क्या है? अब दिल्ली इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। अब नई नई अपनी टेरिटरी बढ़ाने लगे, उनको डिक्लेयर करने लगे इंडिपेंडेंट। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउएवर ए न्यू पावर वॉज इमर्जिंग द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। अब एक नई पावर इंडिया में आ रही है, कौन सी? द ब्रिटिश। द ब्रिटिश। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? और ये तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे ब्रिटिशर्स। कैसे? स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरी। अब वो आए तो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, और उन्होंने पूरी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया। तो कैसे किया उन्होंने? क्या एस्पिरेशन थी, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी? तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर, ये चीज़ इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ कम अबाउट। और यहाँ देखो, यहाँ पे फिगर में दिया बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो बहादुर शाह जफर और उसके बहादुर शाह जफर को किसने अरेस्ट किया? हडसन ने, कैप्टन हडसन ने। और ये लास्ट मुगल रूलर थे। was no powerful Mughal ruler, but the Mughal emperors continued to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in the 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था, ये आगे आएगा अपने, रिवोल्ट हुआ था जब इंडिया में, तो उस टाइम जो इंडिया के जो लीडर्स थे उनमें मेन लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो पूरी 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। द मुगल एम्पर एट द टाइम वॉज द एंड वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट करके उन्हें जेल में भेज दिया गया। और इनकी डेथ कहाँ हुई? ड्यूरिंग दी एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स जेल के दौरान, जेल में डेथ हो गई इनकी। अभी एक बार ये मैप देख लो, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। अब रूट्स अभी तो यहाँ से जाते हैं, मेडिटेरियन सी को अपने स्वेज कैनल से कनेक्ट कर दिया बाद में, ओके। लेकिन पहले क्या था? यहाँ से तो आए नहीं थे वो मेडिटेरियन सी से, तो पहले अफ्रीका से होते हुए मेडागास्कर से होते हुए फिर यहाँ पे पहुँचे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। और जो भी यूरोपियन थे, लाइक पोर्तुगीज थे, ब्रिटिशर्स थे, डच थे, ये सब। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फर्स्ट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।